अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप पहले सूरह फातिहा और दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप जब माओ को देखोगे, ना, माएँ जब बच्चे को उठाती हैं, मैं बार बार याद दिलाता चलूँ कि माँओं की अजमत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब माँ अपने बच्चे को उठाती है तो गोद में उठाती है। माँ जब अपने बच्चे को उठाती है तो वह अपने कमर के साथ लगाती है, लेकिन जब बाप अपने बेटे को उठाता है या अपनी बेटी को उठाता है, बाप जब अपनी औलाद को उठाता है तो उनके अपने कंधों पर बिठाता है। बोलो क्यों? क्योंकि बाप चाहता है कि जहाँ तक मैं नहीं देख सकता मेरा बेटा वहाँ तक देखे, मेरी बेटी वहाँ तक देखे, मेरी औलाद वहाँ तक देखे। क्योंकि बाप ये चाहता है, अल्लाह ने उनके अंदर एक सिफत रखी है। दुनिया में ताल्लुक़ तो बहुत होते हैं, यारों के ताल्लुक़, दोस्तों के ताल्लुक़, रिश्तेदारों के ताल्लुक़, सगे भाइयों के ताल्लुक़, सगी बहनों के ताल्लुक़, माँ बेटा का ताल्लुक़। लेकिन याद रखो, कायनात में एक आदमी है, सिर्फ पूरी कायनात में सिर्फ एक बंदा है। कौन जी? जब बंदा तरक्की करता है ना, जब बंदा तरक्की करता है तो कई बार भाइयों के दिलों में आ जाता है कि काश उसकी जगह मैं होता। कई बार यारों के दिलों में भी आ जाता है कि काश हम ना हो, इसके जगह हम ना होते, काश हम ना होते इसकी जगह। और बड़ी बात कहता हूँ कि बाद औक़ात माँओं के दिल में भी ये बात आ जाती है कि फ़लाँ की जगह मेरी फ़लाँ औलाद यहाँ होती, फ़लाँ की जगह मेरी फ़लाँ औलाद यहाँ होती उनमें से। लेकिन सिर्फ बाप ऐसी शख्सियत है कायनात में कि जिसकी ये तमन्ना है, जिसका ये आरज़ू है कि मेरा बेटा मुझसे चंद कदम आगे जाए, मेरा बेटा या बेटी इस मकाम तक पहुँचे जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा। ये अगर ज़र्फ़ अल्लाह ने किसी को अता किया है, अगर ये ताकत अल्लाह ने किसी को अता किया है, ये मोहब्बतें अल्लाह ने किसी को अता किया है, तो सिर्फ़ एक बाप को, अता किया है। वह ये बाप के अंदर सिफत है कि जब बाप का जिक्र क्यों नहीं होता?
बाप तो दरअसल में प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है ना तो उसको छाती से लगाने से झिझकता है, थोड़ा डरता है, लेकिन मोहब्बत माँ से ज़्यादा करता है। आप जितने मर्जी उसको खर्चे बताते रहें, ये इनकार ही नहीं करेगा, ये कहेगा ही नहीं तुम ये क्यों कर रहे हो। और जब ये आपको झिड़कता है ना, जब ये आपको डांटता है, तो कभी अलग बैठकर पूछ लेना अपनी माँ से या वालदा से। अगर ये आपको झिड़कता भी है ना, डांटता भी है, तो आपकी माँ के कहने पर डांटता है। बाप तो अपनी औलाद को डांटना ही नहीं चाहता। बाप तो अपने औलाद को डांटना ही नहीं चाहता। माँ जब उसको कहती है कि ये तो सुनता ही नहीं, मैंने अपना जिगर पिला पिला कर इसको बड़ा किया है, बच्चों के ऊपर मेरा कोई प्यार ही नहीं, जब ये कहती है तो बाप अपने बच्चों को डांटता है। जब माँ कहती है तब बाप अपने बच्चों को डांटता है, वरना वो बच्चों को डांटने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। अल्लाह ने मोहब्बत का फिर ये मोहब्बत का जिक्र किया कुरान में दोबारा। कहा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का, एक बाप का अपने बेटे की मोहब्बत के आगे। देखो, जब अल्लाह ने कह दिया ना कि अपना बेटा कुर्बान कर दो, है ऐसी कोई मोहब्बतें कि पढ़ा है कभी कुरान पाक इस जाविया जिसमें, इस जाविया के साथ जिसमें बार बार कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, जिसमें कुरान शरीफ में कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है तो माँ बाप का दर्जा है। जहाँ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रोते हैं और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए जाते हैं, कुरान ने दिखाया कि देखो, एक बाप अपने बेटे के लिए इतना रोया कि आंखें खो गईं। और एक बेटे को देखो कि एक बाप ने सिर्फ एक बार कहा कि बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, बेटे ने उफ तक नहीं की, अपने बाप की रजामंदी के अंदर शामिल हो गया। कुरान में बाप बेटों की मोहब्बत का जिक्र कुरान के अंदर किया है। यह वो रिश्ता है, यह वो ताल्लुक़ है जिसका लोग जिक्र ही नहीं करते, बताते ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जब तक बहुत सारे लोग हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं, प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाऊद शरीफ में हदीस में है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने बाप की तरफ, अपनी माँ की तरफ प्यार वाली, मोहब्बत वाली निगाह डाली, मोहब्बत से जिसने देखा अपने बाप और माँ को, अल्लाह एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत के साथ देखा, जिन लोगों के वालिदैन मौजूद हैं, जिनका बाप घर के अंदर मौजूद है, जिनको ऐसा लगता है कि उनमें कुछ तलखी आ गई है, तो कुरान में क्यों कहा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके आगे उफ ना करना। इसीलिए कहा कि जब ये बूढ़े हो जाएंगे उनका मिजाज थोड़ा तल्ख हो जाएगा, उनका मिजाज थोड़ा ख़राब हो जाएगा, बुढ़ापे की वजह से उन्हें थोड़ा परेशानी आ जाएगी, लेकिन तुम उफ नहीं करना। अच्छा, जब तक इंसानों की भी एक फितरत है, जब तक नेमत अपने हाथ में रहती है ना,
उसकी कोई कदर नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं करते। और नेमत अगर हाथ से चली गई तो जिन लोगों के पास ये नेमत है, जिनके पास ये नेमत है, तो नखड़े करते फिरते हैं, नखड़े करते हैं कि हमें तो वक्त नहीं, टाइम नहीं है। आजकल आप बड़े घरों में चले जाओ, जितने अमीर लोग हैं या आजकल जितने मिडिल क्लास के लोग हैं और जितने भी हों, ऐसे जाते हैं माँ बाप के कमरों में जैसे कि स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर हो। जाकर दरवाज़ा खोल कर क्या पूछता है, अब्बा जान दवाई खाई? हाँ बेटा खाई। अब्बू जान शुगर चेक किया? हाँ बेटा चेक किया। बीपी चेक किया? हाँ बेटा चेक किया। अच्छा फिर ठीक है, सो जाइए, आप आराम कीजिए, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। ये जो तू काम कर रहा है ना, ये तो एक डॉक्टर भी अच्छी तरह से कर सकता है। ये जो काम पकड़ा है, आप लोगों ने बाप के कमरे में रात को गए, माँ के कमरे में रात को गए और जाकर कहा कि अच्छा दवाई खाई या नहीं, ब्लड प्रेशर चेक किया या नहीं, शुगर चेक किया या नहीं। ये तो एक डॉक्टर भी अच्छी तरह कर सकता है। तुम्हारा क्या काम था कि रात में जाके अपने बाप के पैर दबाते, अपनी माँ के पाँव दबाते, उसके पास वक्त गुजारते, उनका मशवरा मानते। पैसों की दुनिया में पैसों की दुनिया मोहताज नहीं है। माँ बाप को तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पैसे से उन्हें कुछ भी नहीं लेना देना। कौन से पैसे की बात कर रहा है तू? किस पैसे की बात करता है? जिनके टुकड़ों पर सारी जिंदगी पला बढ़ा है, तू उनसे पैसों की बात कर रहा है? जिन्होंने अपना खून और जिगर पिला पिला कर तुझे बड़ा किया, उनसे पैसे की बात करता है? उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि रात को मेरा बेटा आएगा, मेरे पास 1-2 घंटे बैठेगा। कुछ बाप दूसरे मुल्कों या शहरों में रोज़ी के लिए बाहर रहते हैं। वो सोचता है कि जब अपने मुल्क जाएगा, अपने घर जाएगा, लोग उसके पास आकर बैठेंगे, पास आकर कुछ वक्त देंगे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। यहाँ बीवी की बात अलग, बच्चे भी जिनके लिए वो इतनी दूर रोज़ी के लिए चला जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता। वो बच्चे भी अजनबियों की तरह पेश आते हैं। उनके पास वक्त बहुत होता है सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, बाप के पास बैठने के लिए नहीं। वह माँ बाप जो रात रात जाग कर दिन भर काम करके थक हार कर घर आता था तो पहले अपने बच्चों को देखता था, उनके चेहरों को पढ़ता था कि बच्चे किस हाल में हैं, खुश हैं या परेशान हैं, उनकी कोई ख्वाहिश तो नहीं है। बाप समझदाता था और पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता था। काम के घंटे को बढ़ाकर एक्स्ट्रा इनकम करके उनकी ज़रूरियात को पूरी करता था। वही बच्चे उनके साथ अजनबी जैसा सलूक करते हैं। हम बड़े हो गए, मुझे इख्तियार है कि मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा। आपके इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए भी कुछ करना हो तो मुझसे पूछ लें कि हमें ये पसंद है या नहीं। माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा मेरे पास आकर बैठेगा, मुझसे चंद बातें करेगा। बेटों को तो फुर्सत ही नहीं है। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है, फरमाया एक शख्स की शादी हुई, नौजवान बीवी ने कहा तेरा बाप रात दिन खांसता रहता है। ये जो वाक़या है ना, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। बेटा अपने बाप के कमरे में गया, कहा अब्बा जी, पापा जी, डैडी जी, आप रात दिन खांसते रहते हैं, मेरी बीवी को परेशानी होती है, ये कंबल ले लो और बाहर बाड़े में
सो जाया करो, वहाँ आपको ठंड भी नहीं लगेगी, ये कंबल अपने साथ ले लें। जब बाप उठने लगा ना, तो उसका बेटा आया, मतलब पोता आया, उसका तो उसने कंबल लेकर उसको बीच से फाड़ कर 2 टुकड़ों में कर दिया। तो उस बंदे ने अपने बेटे से कहा कि तुमने अपने दादा के कंबल को क्यों फाड़ दिया? तो उसने कहा कि डैडी, इस कंबल को मैंने इसलिए फाड़ा है कि कल को जब तू बुढ़ा हो जाएगा ना, तब तू भी खांसेगा, तो तुझे भी इस बाड़े में भेजना है। उस वक्त दूसरा कंबल मैं कहाँ से लाऊंगा, इसलिए आधा कंबल आपके लिए रख रहा हूँ। लिख लो, निशान लगा लो उन लोगों पे जो माँ बाप के नाफरमान हैं, वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने यह पाबंदी लगाई है कि नमाज पढ़ने वालों के कि उस सजदे से पहले माँ बाप की रजामंदी ज़रूरी है। अगर ये सजदा बाप की बगावत के साथ अदा किया जा रहा है तो शरअन नाजायज़, जो शरअन नाजायज़ है वो बगावत। अगर बाप को घर में गाली देकर आया है, थप्पड़ मार कर आया है, बाप से ज्यादती करके आया है, बदमाशी करके आया है, और फिर मस्जिद में आकर कहा कि मैं तो मुत्तकी नमाजी हूँ, ये नमाज़ें मुँह पर मारी जाएंगी। मेरे करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, अगर तू तकबीर कहते हुए होता, मेरी माँ जिंदा होती, हुजरे से मुझे पुकारती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ के पास चला जाता। अल्लाह ताला ने वो दर्जा अता फरमाया है, इस मोहब्बत को अल्लाह ताला ने वो दर्जा अता फरमाया है कि जिसको बाप अल्लाह ने बनाया उसमें इस्तिकामत दी है, हिम्मत दी है। बाप के बाद एक और शख्स मिलता है जो आपके कामयाबी को देखकर बहुत खुश होता है, वो है आपका उस्ताद या आपकी उस्तानी। वो ये सोचकर खुश होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द आज इस मकाम तक पहुंचा। उसको हसद नहीं होता, वो तो खुश होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस मकाम तक पहुंचा है। और दुनिया के अंदर कामयाब हो गया है। तो जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नेमत दे रखी है, बाप जैसी नेमत अभी अल्लाह ने दे रखी है, उनको कदर ही नहीं है। लोग अकड़ते हैं, माँ बाप से बदतमीजियाँ करते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया एक दिन रात को मैं कुरान की तफसीर लिख रहा था, कुरान पाक की, और मेरा छोटा भाई जो है, उनका जो छोटा भाई था वो भी अपने दौर का बहुत पहुँचा हुआ आलिम था, लेकिन भाइयों में कभी इतनी ज़्यादा नहीं बनी। तो छोटे भाई सारी रात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी छोटे भाई से, सारी रात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तफसीर लिखते रहे। छोटा भाई सारी रात अम्मा जी के पाँव दबाता रहा, अब्बा जी के पाँव दबाता रहा। तो अचानक उनके दिल में ख़्याल आया, अपने भाई को बुलाकर या सुबह फजर की नमाज में फरमाया, अपने भाई को बुलाया, सुबह फजर की नमाज में फरमाया, वो जो रात गुजरी है ना, मेरा वाला सवाब तू ले ले और अपना वाला सवाब मुझे दे दे। अपना वाला मुझे दे दे, मेरा वाला मैं सारी रात कुरान लिखता रहा, ये सवाब तुम ले लो और अपने वाला मुझे दे दो। तो लेकिन उनके भाई ने कहा, मियाँ दुनिया के लिए इमाम गज़ाली हो गए रहमतुल्लाह अलैह, मुझे आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
जो माँ बाप के पाँव दबाने में अल्लाह ने जो इज्जत रखी है वो सारी रात कुरान पाक लिखने में नहीं। अल्लाह ने ये जो नेमत अता की है, जो अल्लाह ने बाप अता किया है, कईयों की समझ में नहीं कि बाप होता क्या है। लेकिन जब खुद बन जाएंगे बाप, जब खुद उस दौर से गुजरेंगे, तब पता लगेगा कि बाप क्या होता है, कर क्या सकता है बाप। बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करता है। मेरे वालिद मोहतरम जनाब मिर्ज़ा रसूल बेग को मैंने देखा कि रोज़ाना सारी ज़िंदगी रोज़ाना अपनी वालदा की खैरियत और उनकी ज़रूरियात को पूछ कर पूछ लेते, क्योंकि वालिद साहब यानी मेरे दादा का इंतकाल हो चुका था। सुबह शाम जब तक अपनी माँ को देख नहीं लेते तब तक चैन नहीं आता था। अगर हम अपने आप को देखेंगे, अपनी तारीख को देखेंगे, अगर मेरे जैसा इंसान भी अपनी तारीख को देखेगा, हम अगर पीछे को जाएंगे, चंद साल और पीछे चले जाएंगे, तो हम किसी काबिल भी नहीं थे। अगर आज जिस मकाम पर पहुँचे हैं, बाप की दुआओं की वजह से पहुँचे हैं। अगर आज इस मकाम पर पहुँचे हैं, माँ की दुआओं की वजह से पहुँचे हैं। अगर वो आपको जान रहा है तो वह इसलिए नहीं जान रहा है कि आप फ़लाँ खां साहब हो, आप अब्दुर्रहमान हो, फ़लाँ खां साहब हो, फ़लाँ सैयद साहब हो, आप फ़लाँ मियाँ साहब हो। वो आपको आपके बाप की वजह से जान रहा है। ये जो नेमत अल्लाह ने आपको अता की है ना, अगर आप इसकी नाफरमानी करेंगे, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपने मकतूबात में कि माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में सज़ा मिलती है, तय है। माँ बाप के फरमान को दुनिया में सज़ा मिलनी तय है। जो अक्सर ख़ास कर अपने बाप की नाफरमानी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, बेहुरमती करते हैं, तो मेरे प्यारे करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे वो जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ रखी जी? माँ के पैरों के नीचे। जन्नत कहाँ रखी? ओ बोलो, जन्नत कहाँ रखी? माँ के पैरों के नीचे। जन्नत माँ के पैरों के नीचे। और कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक लफ्ज़ में बात मुकम्मल कर दी कि जन्नत माँ के कदमों के तले है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब तेरी मर्जी है, इसे खोल कर रख, तेरी मर्जी है, इसे बंद करके रख। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिनको अल्लाह ने यह नेमत दी है वो उसकी कदर करेंगे। अगर माँ बाप के लिए 4 लोगों के लिए कहा ना, उनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। उन लोगों में दूसरे नंबर पे कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बाप, जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए हाथ उठाता है, भाई जब कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उनको खाली नहीं लौटाता है इन हाथों को। तो जिन लोगों ने माँ बाप की नाकदरी की है वो जितना मर्जी जोर लगाते रहें, बहुत सारे लोग नाकामयाबी का नुस्खा पूछना चाहते हैं। अक्सर लोग जिक्र करते हैं कि हमें बड़ा आदमी बनना है। हमारी ज़िंदगी का तजुर्बा तो बस इतना ही कहता है। ज़िंदगी का तजुर्बा यही कहता है आप अपने माँ बाप को बादशाह बना कर रखें। दुनिया की कोई ताकत आपको शहज़ादा या शहज़ादी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर बाप को बादशाह नहीं बनाया, अगर आपका रवैया आपके बाप के साथ आपकी तरफ से मुलाजमे वाला नहीं है
तो कुरान में कहा ये दोनों कंधे झुका के, वरना कुरान ने तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तवाफ़ जब करो तो कंधे को उठा के, कि दुश्मन ये ना समझे कि तुम कमज़ोर हो। लेकिन जब माँ बाप की बात आई तो फरमाया ये दोनों कंधे झुका के अपने माँ बाप के सामने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ उनके साथ पेश आओ। कि एक ऐसी दौलत है जिस दिन आपके हाथ से चली जाएगी, आप याद करोगे, आपको मिलेगी नहीं, ढूंढोगे उन्हें बस्ती बस्ती, गली गली, नहीं मिलेंगे, तलाश करते फिरोगे। कुछ बातें ऐसी होती है जो एक बेटा सिर्फ अपने बाप से कर सकता है और बेटी सिर्फ अपनी माँ से कर सकती है। दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाइए, ये बेटा और बेटी उस वक्त तक शहजादे और शहजादी हैं जब तक उनके माँ और बाप हयात में है। अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हें खामोख्याली में डालते हैं दुनिया वाले कि माँ बाप को ओल्ड होम में डालो। जिनके माँ बाप ओल्ड में है, जिनके माँ बाप ओल्ड होम में है, ज़िंदगी गुजारते हैं, उनसे बदकिस्मत बच्चे दुनिया में कोई दूसरे नहीं है। उनसे ज़्यादा बदकिस्मत बच्चे नहीं हो सकते दूसरे कोई, जिन्होंने अपने माँ बाप को यतीम जाने में, जिन्होंने अपने माँ बाप को यतीम खाने में डाल दिया। उनसे ज़्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है। तो उन माँ बाप के तो रोज़ाना पैर दबाए जाएं, माँ बाप की खिदमत की जाए, माँ बाप के चेहरों को बार बार देख लिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाप का चेहरा देखना नहीं चाहते, बाप से नफरत करते हैं। बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इधर बाप की जान निकली, उधर सारा समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में क्या हो गया ये। कई ये समझते हैं कि मेरे बाप को अक्ल नहीं, जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनको अल्लाह ने तुमसे कई 100 गुना ज़्यादा अक्ल दी है। ठीक है, वो तुम्हारी तरह अच्छे और महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको अरबी नहीं आती, उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मान लो उसको हिसाब करना नहीं आता, लेकिन आँखों के अंदर जो इरादे हैं, चेहरों में जो खद्दो ख्याल हैं, इंसान का जो मिजाज है, आपकी तबीयत किस वक्त क्या चाहती है, ये एक बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। यह बच्चा भूख के लिए तड़प करके आया है, या पैसे मांगने आया है, कहीं घूमने की इजाज़त मांगने आया है, कि किसी से निकाह करने की इजाज़त मांगने आया है, यह गुस्से में आया है या मोहब्बत में आया है। तुम्हारी चाल को, तुम्हारी ढाल को अगर कोई समझ सकता है तो पहली निगाह में समझने की सिफत अगर किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ एक बाप में है जो समझ सकता है। तो जिनको अल्लाह ने ये नेमत दे रखी है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटियों, अल्लाह ने जिस हजरात को ये नेमत दी है कि चाहे माँ बाप 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, चाहे माँ बाप 100 साल के हो जाएं, एक बहुत बूढ़ी माँ के दिल में बेटे बेटियों के लिए जो जज्बा होता है, जवान होता है, बूढ़ा नहीं होता। जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना जी,
मियाँ बीवी की मोहब्बत औलाद के बाद आधी। मियाँ बीवी की मोहब्बत औलाद के बाद आधी। भाइयों की मोहब्बत कारोबार के बंटवारे के बाद आधी। यार दोस्तों की मोहब्बत तालीम के बाद आधी। कायनात में अगर कोई मोहब्बत जो रूह का रिश्ता, जो खून का रिश्ता, जो हड्डियों का रिश्ता, जो जिस्म के साथ अगर जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है तो दिन ब दिन उरूज पर जाता है। दूर होने के बावजूद वह सिर्फ बाप का, माँ का रिश्ता, उसके अलावा किसी और का रिश्ता है ही नहीं। तो हमारी उन नौजवानों से गुजारिश है, उन सब भाइयों से, बहनों से, बेटियों से जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर कर लो। यह नेमत दोबारा बाजार में आने वाली नहीं। ये नेमत दोबारा बाजार में नहीं मिलनी। ये वाली नेमत नहीं मिलनी। बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें यार मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएगा, औलाद और आ जाएगी। कौन सी नेमत नहीं मिलनी भाई? माँ और बाप वाली नेमत नहीं मिलने वाली। और बात की सिफत में एक और तारीखी बात बताता चलूं कि आपको आज आपने अक्सर दुनिया में देखा होगा कि दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, आपने अक्सर देखा होगा पहले बाप मर जाता है। बाप पहले मर जाते हैं। देखा है? बाप पहले मर जाता है घर में। अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। इस पर बोझ ही इतना ज्यादा डाला गया है कि इतने कंधों पर बोझ उठना है। अल्लाह ने उसको इतना ताकत ऐसी दी है कि अपने गम रो के दर्दनाक तरीके से अपनी परेशानी अपनी बीवी को कहता है, ना अपनी परेशानी अपनी औलाद को कहता है। कहना भी चाहता है तो ना बीवी ना औलाद अपनी अकड़ के आगे उसकी परेशानी को सुनना गवारा नहीं करते। बाकी रिश्ता वाले लंबी उम्रें गुजारते हैं। लोगों का बाप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। बोझ इतना है उसके सर पर, लेकिन उसकी खुददारी तो देखो। बोझ को बर्दाश्त करता है, कब्र को कबूल कर लेता है। और कुर्बान जाऊं, हदीस पाक में आया कि क़यामत वाले दिन माँ बाप की तड़प बच्चों के लिए खत्म नहीं होगी। क़यामत वाले दिन माँ बाप की तड़प अपने बच्चों के लिए खत्म नहीं होगी। जन्नत में चले जाएंगे तब भी अल्लाह से सवाल करेंगे, माँ भी और बाप भी, या अल्लाह हमारे बच्चे किधर हैं? बच्चे मेरे कहाँ हैं? और फिर अल्लाह ने बड़ी शान रखी है उनकी। अल्लाह ने माँ बाप की बड़ी शान रखी है। फिर ये नहीं कहा कि जाओ अपने बच्चों से मिल लो, फला जन्नत के फला महल में है। नहीं नहीं, फरिश्तों को ये हुक्म होता है, क्योंकि ये माँ बाप है, बड़ी अजमत वाले हैं। बच्चों से बोलो कि वो लोग आके अपने माँ बाप से मिल लें, उनके साथ मुलाकात कर ले। ये नहीं जाएंगे उनसे मिलने। तो हमेशा उस रिश्ते की कदर कीजिए। अगर बाप में कुछ तलखी है, मिजाज में गर्मी है, तो अपनी मोहब्बत की ताकत से उनको तब्दील कीजिए। अपने घर को खुशगवार बनाइए। याद रखो बस
किसी पीर या बाबा के पास जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाप के पैर पकड़ लो, अपनी माँ के पैर पकड़ लो, अपने बाप से रोज दुआ करवा लिया करो, अपनी माँ से रोज दुआ करवा लिया कर। जिनके बाप नहीं है उनकी मग़फ़िरत के लिए रोज दुआएं मांग लिया करो। और जिस बंदे के माँ बाप उसके लिए रोज दुआ करते हो, दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी अगर उसके साथ टकराएगा तो वो वहीं जमीन पे गिर जाएगा। माँ बाप की दुआ के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती।